हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटिव कनेक्ट टॉपर्स अड्डा 360। आज हम लोग क्लास 10 का अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और एक नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मीन्स एन एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स। अब टाइप्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के? तो जो अगर टर्म्स के बेसिस पे टाइप बताया जाए तो पहला टाइप हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल्स सिंगल एंड मियल मीन्स टर्म, मतलब सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2x, 3y, 4, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड हमारा आता है बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, तो टू टर्म्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2x + 3y या x + 2, कुछ भी हो सकता है, मतलब दो टर्म होने चाहिए। ठीक। थर्ड हमारा है ट्राइनोमियल। अब ट्राई मीन्स 3, तो इसका मतलब इसके कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म्स। इसमें x + 2y + 5। कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझने के लिए हम एक जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म लिखते हैं, px = x² + 3x + 2। ठीक। सबसे पहले तो जो टर्म हमारा है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे। ठीक, जिसकी वैल्यू अननोन हो या वेरी करे, जो अननोन होगी उसी की वेरी करेगी, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल हमारा क्या है? x। तो ये हमारे क्या हो गए? वेरिएबल। अगला हमारा आता है कांस्टेंट। ये हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, सिंगल मतलब नंबर लिखा हो, तो हमारा कांस्टेंट होता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो भी हमारा वेरिएबल है उसके आगे लगे जो नंबर है वो हमारे होते हैं कोफिशिएंट। तो ये हमारे क्या होगा? कोफिशिएंट। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट। अब जो इसके बाद अगला जो टर्म आता है वो हमारा होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो तो उसको हमें बताना है कि उसकी डिग्री क्या होगी। तो सिंपली डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा है x⁴ + x² + 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। लिखा हुआ कोई पॉलिनोमियल x⁴ + x² + x⁴ इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी हमारी 7। क्यों? क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। ये तो होगी डिग्री की बात। अब डिग्री के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। हमें 3 ही पढ़नी है। ये तो होगी हमारी डिग्री की बात। अब जो अगला हमारा हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरो या रूट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल, अब इसमें वेरिएबल क्या है? x, मतलब x की कोई भी जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स को निकालने या जीरोस को निकालने के तरीके होते हैं। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ग्राफ से कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है, ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है। तो कितनी जगह हमारे x एक्सिस पे ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे जीरो होंगे। 1 2 3 4 जगह इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब कितने जीरो होंगे? 4 जीरोस। ठीक। अगले ग्राफ की बात करें, मान लीजिए ये ग्राफ हमारा है। ठीक। यहां पे कितनी जगह इंटरसेक्ट किया या टच किया? एक जगह। मतलब टच करे या इंटरसेक्ट करे या कट करे, एटलीस्ट टच करना चाहिए। तो हमारे 1 0 हो जाएगा इसका। ये x एक्सिस हमारी, ये y एक्सिस। अगर हम एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के हमारे कितने जीरो होंगे? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पे कितनी जगह टच किया?
कोई बिल्कुल नहीं टच किया तो इसका मतलब जीरो हमारे जीरोस होंगे या जीरो रूट्स होंगे। ये तो हो गया हमारे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन। अब अपना निकालते हैं कि मेथड कि जीरो हमें कैसे निकालना है। अगर हमें जीरो निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल को तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे मान लीजिए यही हमारा है पॉलिनोमियल x² + 3x + 2। अगर हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म जो हमारा है और जो हमारा कोफिशिएंट है x² का, ठीक, जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c, मतलब कांस्टेंट टर्म और x² कोफिशिएंट यहाँ क्या है a। यहाँ जहां कुछ नहीं कोफिशिएंट होता उसका मतलब वहां क्या होगा 1 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 2। अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आए 3 आए। तो क्या करना है हमें 2 × 1 x² + 2x + x + 2। हमने इसको ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया 3x को 2x + x में। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 × 1 होता है 2 और 2 + 1 होता है 3। तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x + 2। इन दोनों से कॉमन आएगा 1, अंदर बचेगा x + 2। अब ये ध्यान रखना है तो ये ब्रैकेट हमारा और ये ब्रैकेट हमारा ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब ये कॉमन आ जाएगा, x + 2 कॉमन आ गया, अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x + 1। अब हमें जीरो निकालना है तो इसको हम = 0 करेंगे, = 0 = 0 = 0। अब एक बार हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे। अगर x + 2 = 0 लिया तो x = -2 आ गया, x + 1 = 0 लिया तो x = -1 आ गया। मतलब x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो मतलब दो रूट्स हमारे आ गए। जितनी यहाँ डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। अगर यहाँ डिग्री 3 होगी तो हमारे क्यूबिक में 3 रूट्स होंगे। अब अगर इनकी वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की, इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में कैसे करना होता है, वेरिफिकेशन के लिए एक रिलेशन होता है रूट्स के बीच में। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को अगर हम एक को ले लिया अल्फा, इसको हमने सपोज कर लिया अल्फा ले लिया, ये -2, दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। अगर 3 रूट्स है तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक। जनरली इनको सिंबलाइज करने के लिए रखते हैं, मतलब अल्फा + बीटा। और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b/a। b का मतलब x का कोफिशिएंट, a का मतलब x² का कोफिशिएंट। अगर c होगा तो उसका मतलब कांस्टेंट है, ठीक। अब यहां से अल्फा + बीटा कितना आएगा -2, बीटा कितना -1 इक्वल टू -b कितना है, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, -3, ठीक। अब -b/a कितना आएगा, -b/a कितना आएगा, -b कितना, b कितना है 3, तो -b कितना आएगा -3/1। इसका मतलब -3/1 का मतलब -3। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, मतलब LHS = RHS, मतलब ये हमारा सही है। दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन रूट्स का, तो मतलब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -1 इक्वल टू इधर आएगा कितना -2 माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस हट जाएगा, इक्वल टू c/a। c कितना है 2/1। तो यहाँ से क्या जाएगा LHS = RHS। ये तो था हमारा वेरिफिकेशन, मतलब ये जो हमने रूट्स निकाले तो उनको वेरीफाई हमने किया है कि हमारे रूट्स निकले थे वो सही हैं कि गलत हैं। अब जब LHS और RHS बराबर है तो इसका मतलब सही थे। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सपोज कर हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया px = x² + 7x + 10, ठीक। तो इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक। उस मेथड से हमें जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट में, इसमें कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है कोफिशिएंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 10।
अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब 2 और 5 को ऐसे अरेंज करना है कि 7 बन जाए, प्लस माइनस करने पे, तो प्लस करने पे 7 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तुम सीधे सीधे 5 में से 2 माइनस कर देते तो यहाँ 3 बन जाता। ठीक, तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो ऐसे लिख लें 2 प्लस 5 एक्स प्लस 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों से 5 को मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, तो कॉमन ले लिया बाहर x प्लस 2, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2, ये हमने सपोज कर लिया अल्फा है हमारा। अब एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -5, तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया बीटा। ठीक, अब अपना वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या था -b/a। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, -b कितना है 7, तो इसका मतलब -b -7 अपॉन 1। अब ये आ गया -7 इक्वल टू -7, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ये तो हो गया LHS और RHS इक्वल हुआ है। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है C/A। अल्फा कितना हमारा -2, बीटा कितना -5, C हमारा कितना है 10, ये कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इक्वल टू 10, मतलब ये भी हमारा सेम है। तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद जो आता है हमें वो आता है कि अगर रूट्स दिए हुए हैं तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमें रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स में क्या दिए हुए हैं 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। अगर सिंपल रूट्स दिए हुए हैं 2 और 3, ठीक, तो सबसे पहले तुम क्या निकालेंगे, इनका एक फॉर्मूला होता है, उससे पता चलेगा हमें क्या क्या निकालना होगा। होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब हमें क्या क्या जरूरत होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर सिंपल ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो इनकी जगह पे हम सीधे सीधे 2 रख देंगे, इसकी जगह पे सीधे सीधे 3 रख देंगे। अगर सिंपल रूट्स दिए हुए हैं कि सिर्फ रूट्स दिए हुए हैं 2 और 3, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 प्लस 3 5, सम ऑफ रूट्स आ गया 5। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। अब हमें पता चल गया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें हम रूट्स हमें पता चल गया तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, तो ऐसा जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक, मान लीजिए अगर कोई रूट्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये तो समझ में आ गया हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कि कहीं भी कोई डाउट है तो क्या करेंगे सम निकालेंगे। सम कितना होगा 3 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 4, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11/4। ठीक, प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा 3 इंटू माइनस 1/4, कितना आ जाएगा -3/4। ठीक, सिंपली अब हमें फॉर्मूला रखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये शॉर्ट में है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हमारा 11/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा कितना है -3/4, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x/4 माइनस 3/4। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा, जिसके नीचे 4 है उसका हट जाएगा, जहाँ नहीं लगा है वहाँ ऊपर लग जाएगा। जैसे 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x² माइनस इसका कट जाएगा 4 से 4, इसका भी कट जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। हमें सिंपली फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में जो है मैं उससे उसका एलसीएम, जैसे मान लीजिए अगर अलग अलग नंबर है तो क्या करना है, उनका एलसीएम लेके फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, अगर जीरोस दिए हुए हैं तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट जरूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।